7,960 पदों के लिए नौकरियों पर जल्द होगा अहम फैसला। सीएम योगी के आदेश पर यूपीएससी एक्टिव खाली पदों के लिए जल्द निकालेंगे विज्ञापन। लखनऊ में नई धमरा पोस्टर वॉर, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग, 2024 में राहुल, 2027 में राय का दिया नारा। मुख्तार अंसारी की और बढ़ेंगी मुश्किलें, 14 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान। नोएडा में सुबह की सैर करना पड़ सकता है भारी, हवा में दिन प्रतिदिन घुल रहा जहर, यह हवा फेफड़ों को पहुंचा सकती है नुकसान। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 87 नशा मुक्ति केंद्रों को भेजा गया नोटिस, बिना लाइसेंस अवैध रूप से चल रहे थे केंद्रों के खिलाफ भारी शिकायतें। भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का मैच रविवार को एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम ने गुरुवार को स्टेडियम में की जमकर प्रैक्टिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और इसी बीच आपको श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। श्रावस्ती से खबर, अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर कार्रवाई, भनगा क्षेत्र के चंदनकुटी और तलहर गांव में छापेमारी। मौके से 42 लीटर कच्ची शराब और 2 कुंटल रहन बरामद किया गया है। भनगा क्षेत्र के चंदनकुटी और तलहर गांव में की गई छापेमारी। मौके से 45 लीटर कच्ची शराब और 2 कुंटल लहन बरामद किया गया है। अवैध धंधे में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में दर्ज हुआ मुकदमा। अवैध कच्ची शराब कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई, डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने चलाया प्रवर्तन अभियान। मौके से 45 लीटर कच्ची शराब और 2 कुंटल लहन बरामद। डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने चलाया प्रवर्तन अभियान। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई बड़े शहरों में मौसम का असर दिखने लगा है और सर्द मौसम की वजह से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। खासतौर से दिल्ली से सटे जनपदों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का बुरा हाल है। यहां दिन भर धुएं और धूल से भरी धुंध देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। क्या है इन शहरों के हालात और कौन सा शहर सबसे साफ, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे जनपदों में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दी। यहाँ पर हवा की क्वालिटी लाल रंग में बेहद खराब से ऑरेंज कैटेगरी यानी खराब की स्थिति में बनी हुई है।
हालांकि मेरठ का हाल आज भी खराब है। यहाँ पर हवा की क्वालिटी बेहद बुरी स्थिति में है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नोएडा सेक्टर 62 में सुबह 8 बजे AQI 237 दर्ज किया गया, जो खराब हवा की श्रेणी में आता है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कल के मुकाबले आज 261 AQI दर्ज किया गया, जो खराब स्थिति में है। हालांकि गाजियाबाद में सोमवार के मुकाबले स्थिति सुधरी है, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब है। गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 311 रहा और हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगानगर स्टेशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रहा और हवा की श्रेणी खराब क्वालिटी में है। बागपत में हवा की क्वालिटी मॉडरेट मध्यम है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 दर्ज किया गया। बरेली के सिविल लाइंस में हवा की श्रेणी मॉडरेट रही और AQI 119 दर्ज किया गया। कानपुर के किदवई नगर में भी हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ की गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रहा और यहाँ हवा की गुणवत्ता संतुष्ट श्रेणी यानी सांस लेने के लायक बनी हुई है। वाराणसी में भी हवा साफ बनी हुई है और AQI 91 और हवा की क्वालिटी संतोषजनक रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 0 से 50 के बीच सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर हवा की श्रेणी में रखा जाता है। सर्दी बढ़ने से पहले ही NCR में हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची में मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक पहुंच गया। NCR के प्रदूषित शहरों में मेरठ तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 24 घंटे में NCR में हवा चलने से प्रदूषण में गिरावट आई, लेकिन NCR में मेरठ अब भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले नंबर पर ग्रेटर नोएडा, दूसरे पर दिल्ली रहा है। NCR में खराब हो रही हवा के चलते AQI का स्तर बढ़ा है। सोमवार को मेरठ देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। मंगलवार को AQI 316 से गिरकर 202 दर्ज किया गया था। ग्रेटर नोएडा 248 और दिल्ली 219 के बाद मेरठ तीसरे नंबर पर रहा। अभी हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का असर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बढ़ते तापमान के चलते लागू किए गए ग्रेप सिस्टम को मेरठ में दिल्ली की AQI के तर्ज पर जारी किया जाएगा। मेरठ में बेगमपुल सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहाँ AQI 240 रहा। दिल्ली रोड पर 228 AQ रहा, जबकि पल्लवपुरम में 214 दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगानगर में 190, जय भीम नगर में 188 AQI रहा था। कई जगह कूड़ा भी जलाया जा रहा है, जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्वच्छ आबो हवा वाले शहरों की, तो इनमें झांसी अव्वल रहा है। यहाँ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 137 रहा था। वहीं प्रदूषित शहरों में नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक था, यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। एक तरफ जहां प्रदेश भर के ज्यादातर बड़े बड़े महानगरों की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं लोगों की सांस फूली जा रही है। झांसी वाले सुकून की सांस ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट बनने, ई-बसें चलने और दिल्ली में अधिक बारिश होने की वजह से AQI अभी कम है। अक्सर ही अक्टूबर में दिल्ली, यूपी समेत देश के राज्यों में महानगरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले पायदान पर रहा। यहाँ पर AQI 300 से अधिक पहुँच जाने से ये रेड जोन में आ गया। तो वहीं नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जब हवा जहरीली होने से लोगों में सांस लेने में परेशानी आती है। वहीं कानपुर, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में AQI लाल निशान पर पहुँचने की दहलीज पर पहुँच चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर स्वयं उपस्थित होंगे। देश के 4000 संत महात्मा एवं समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव इस ऐतिहासिक पर्व के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, साथ ही प्रधानमंत्री जी से मिले थे। प्रधानमंत्री जी को अयोध्या पधारने का औपचारिक निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी ने सहज स्वीकृति प्रदान की है।
और इसी बीच आपको एटा से खबर बता देते हैं। एटा से खबर, एटा में युवक को मारी गई चाकू। लेन देन के रुपए मांगने पर युवक को मारी चाकू। युवक के पिता पर भी किया आरोपी ने हमला। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत देखते हुए उसे किया गया रेफर। युवक के पिता पर भी आरोपी ने किया हमला। चाकू लगने से आंत निकली युवक की बाहर। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। गंभीर हालत देखते हुए किया गया रेफर। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़े 3 बदमाश। घायल को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने पकड़े 3 बदमाश। घायल को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के जेसीबी चौराहे के पास हुई मुठभेड़। आगरा से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। खबर कानपुर देहात के रसूलाबाद से, जहां पर धर्मगढ़ बाबा मंदिर में नवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम के बाद प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन होता है, जिसमें मुख्य रूप से देश के महान कवि सुदीप बोला सहित कई कवियों ने काव्य पाठ किया। सुदीप बोला ने कहा कि बेटियों का सम्मान सर्वोपरि। इसके साथ ही पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि पुलिस के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, गाड़ी पलट जाती। मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो भी वहां जा चुके। मैंने आपदा को अवसर में बदला। टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। टेलीफोन नंबर लिख करके चला गया। वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा था 942434 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो भी वहां जा चुके। मैंने आपदा को अवसर में बदला। टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। टेलीफोन नंबर लिख करके चला गया। वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा था 942434 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो भी वहां जा चुके।
मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। टेलीफोन नंबर लिख करके चला गया। वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा था 942434 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो भी वहां जा चुके। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। टेलीफोन नंबर लिख करके चला गया। वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा था 942434 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो भी वहां जा चुके। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया। और इसी बीच आपको मथुरा से खबर बता देता है। मथुरा से खबर, एसएसपी शैलेश पांडे का लंगड़ा अभियान जारी। छाता पुलिस की एटीएस ने की छापेमारी। 24 घंटे के अंदर ही लुटेरों की पहचान का खुलासा। बरसाना के प्रमोद, एसएसपी शैलेश पांडे का लंगड़ा अभियान जारी। मथुरा से खबर, चौबीस घंटे के अंदर ही लुटेरों की पहचान का खुलासा। बरसाना के प्रमोद शिवम के पैर में लगी गोली। चौबीस घंटे के अंदर ही लुटेरों की पहचान का हुआ खुलासा। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।